मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल। अब ये वीडियो आप सब देखें ना, हम सबको किसके लिए ना लड़ते हैं? हमारे लिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब, नहीं तो पार्लियामेंट में कौन सा बिल आया, कौन सा बिल काला कानून है, कौन सा मुसलमानों को हक छीनने का बिल पास किया है, किसको मालूम होता है? सब लोग असद साहब को बी टीम, बीजेपी के बी टीम है, पैसे लिए ये करे बोलते। कौन है लड़ने वाले? तुम्हारे इतने जने ही ना पॉलिटिकल लीडर्स है, सबके झंडे उठाते फिरते करते ना, कौन बात करते? कोई बात करने वाला नहीं है। अभी ये जो बिल के लिए रोड में कितने मुसलमान लोग भाइयों ने धूप में बारिश में खड़े हैं। इस बीजेपी गवर्नमेंट ने मुसलमानों को इतने तकलीफ देते हैं कि NRC ये बिल लाया गया, रोड पर आए मुसलमान। अजान के विरोध करें तब भी रोड पर आए, बुरखा का विरोध करें तब भी रोड पर आए, ट्रिपल तलाक के लिए आए, 3 तलाक उसके पर भी आए थे रोड में मुसलमान। मस्जिदों को तोड़ने के लिए, नमाजों के लिए अब ये नया वक्फ बिल लाया। अब कितने तकलीफ देंगे, देने दो। हमारे साथ अल्लाह है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। हम लड़ेंगे, हम हमारे हक नहीं छोड़ेंगे। मारेंगे, मरेंगे, एक दिन हम मर जाएंगे इंशाअल्लाह, पर हमारा ईमान नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम आधे मिनट के लिए सोचेंगे कि 50,000 फ़लस्तीन शहीद हो गए, 11 लाख बेघर हो गए, 17 से 18,000 ख़वातीन शहीद हो गए हैं, मगर उनका जज्बा देखो। वो कह रहे हैं कि हम मरने को तैयार है, मगर अपने ईमान का सौदा करने को तैयार नहीं है। तो भारत के लोगों, तुम इस मज़लूमों की आवाज़ आ रही है, तुमको फ़लस्तीन मज़लूमों की आवाज़ आ रही है कि हक़ के कामयाबी के लिए, बातिल को शिकस्त देने के लिए हम 70 पर 5 साल से हमारे नस्लों को कुर्बान कर दिए। तुमने और हमने नज़ारे देखे हैं कि एक माँ कह रही है कि अपने बेटे के कफन के सामने कह रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बेटे को आपके पास रवाना कर रही हूँ। एक बाप कह रहे हैं अपने बेटे के कफन के सामने बैठ के, आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुनिया खामोश बैठी है, आप उनकी शिफा नहीं करेंगे अज़र के मैदान में हमारे लिए? हम इस बिल को खामोश नहीं छोड़ेंगे। हमारे नस्लों को दिखाना है कि हम 2025 में ऐसे भी नौजवानों और बुज़ुर्गों और ख़वातीन थे जिन्होंने वक्त के फ़िरौन के सामने झुकने की बात तो छोड़ो, उन्होंने उस वक्त की तकलीफ़ को भी उफ़ तक भी नहीं करे। हम सब एक होकर लड़ेंगे, इसके लिए हम मरने भी तैयार रहेंगे। जंग भी हुआ तो आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे और शहीद हो जाएंगे और मारने को तैयार रहेंगे। उलमा इकराम की बात पर चलते हुए हमारे वक्त को हम बचाएंगे, हमारे वक्त को नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारे किसान भाइयों ने ये एक रास्ता बताया कि ये काला कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। उनके ऊपर एक बिल पास हुआ था, उन्हें कैसे वापस लेना करें, वैसा वापस लेना पड़ेगा, लेना चाहिए इंशाअल्लाह। हम सब रोड में खड़ना की, धूप में खड़ना, बारिश में खड़ना, कहीं को भी हम दे इंशाअल्लाह, हम खड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम वापस ले सका करेंगे इंशाअल्लाह। देश बचाओ, संविधान बचाओ, वक्फ बचाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।